कहते हैं अगर आपको किसी पे भरोसा हो जाए तो आप उसके लिए जान तक दे सकते हैं, और वहीं पर किसी से आपको अगर नफ़रत हो जाए तो आदमी उसकी जान तक ले सकता है। एक प्रेमी युगल जिसने 6 महीना पहले लव मैरिज शादी की थी और कुछ दिन अभी बीते ही थे तभी दोनों में कुछ मनमुटाव हो जाता है और कुछ बहसबाजी हो जाती है, और जो पति था वह अपनी पत्नी से रूठ जाता है और कमरे में जाकर अकेले बैठ जाता है। अब पत्नी किचन में जाती है, अपने पति के लिए एक खीर बना कर लेकर आती है, उसको देती है, कहती बाबू मान जाओ प्लीज़, आज के बाद ऐसी गलती नहीं होगी और कभी तुमको शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। अब वह अपने हाथों से अपने पति को बनाई हुई खीर खिलाती है और दोनों फिर सो जाते हैं, और मगर फिर अचानक उसकी मौत रात के करीब 1 बजे हो जाती है। जैसे ही यह बात गांव में फैलती, हर तरफ हड़कंप मच जाता है कि जो प्रेमी युगल थे जिन्होंने 6 महीना पहले ही लव मैरिज की थी, आखिर वह नई नवेली दुल्हन विधवा कैसे बन गई। और पुलिस ने जब पोस्टमार्टम जांच कराई उस पति की तो एक ऐसी सच निकल कर सामने आई जो कि वाकई में हैरान और परेशान कर देने वाला था। आप भी जानेंगे तो हैरान हो जाएंगे। आइए इस कहानी को विस्तार से जानते हैं। आप सभी दोस्तों को नमस्कार, मेरा नाम रवि है। मैं आशा उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। अगर चैनल पर आप हमारे नए हो सब्सक्राइब बेल आइकन जरूर दबाएं। यह सच्ची घटना चालू होती है उत्तर प्रदेश का ज़िला है सिद्धार्थनगर, और उसी के अंतर्गत एक थाना है चिन्हा, और उसी के पास एक गांव है जो है संतुरी गांव। यहीं पर एक परिवार रहता था। परिवार में एक उनका लड़का है जिसकी उम्र 20 साल, जिसका नाम अमित। अब ये साल था 2021 का, और अमित इससे पहले छोटा फ़ोन चलाता था जो कि बिना स्मार्ट का था, और तभी 2021 में उसने 2020 में अपनी प्रारंभिक पढ़ाई कंप्लीट की थी। तभी घर वालों ने उसको एक स्मार्टफोन दिलाया। अब वह देखता था लोग स्मार्टफोन चलाते हैं और तरह तरह के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हैं उसी में बिजी रहते हैं, और देख देख कर हंसते हैं। और दोस्तों के माध्यम से पता चला था कि वह फेसबुक इंस्टाग्राम पर नए नए लोगों से बात करते हैं। तो उसने भी कुछ ऐसा किया, अपना मोबाइल में तरह तरह के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म थे उनको इंस्टॉल किया, और इंस्टॉल करने के साथ एक दिन वह वीडियो उसी मोबाइल में देख रहा था। देखते देखते एक उसके सामने कुछ ऐसी वीडियो आती है जैसा उसको लग रहा था कि यह उस व्यक्ति को जानता है। अब वह 1 से 2 मिनट उसी वीडियो को देखता है और आगे पीछे करता है, और देखने के बाद फिर उस वीडियो को लाइक करता है और उसमें कमेंट करता है, क्योंकि वह वीडियो किसी और की नहीं, उसी की गांव की रहने वाली ज्योति नाम की लड़की की थी, जो कि उसकी वह पहले की स्कूल फ्रेंड थी, और अब देखने में काफ़ी स्मार्ट लग रही थी, और वह डांस की वीडियो बनाती थी। अब जब कभी उसको समय मिलता तब वह उसकी आईडी पे जाता और उसकी फ़ोटो को लाइक करता, कमेंट करता, और अब वह उस फ्रेंड रिक्वेस्ट भी उस लड़की को भेज दिया था। अब 1 हफ्ता बीतता है तभी उस लड़की को पता चलता है कि यह तो युवक गांव का ही रहने वाला है, और यह मेरे साथ बचपन में स्कूल में पढ़ता था, और वह अब इतना बड़ा हो गया है। अब वह उस लड़के का जैसे नाम देखती है अमित है, तब तुरंत ही उस लड़के की फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करती है और मैसेंजर के इंस्टाग्राम में जाती है, उसको हाय लिखती है, और उधर 1 घंटे बाद जवाब आता है हेलो, और दोनों में बातचीत होती है। आप कैसे हो, क्या कर रही हो? तो लड़की कहती है मैं पढ़ाई ख़त्म करके अब मैं ज़्यादा समय सोशल मीडिया पे देती हूँ, और पता लगता है कि इसमें काफ़ी ज़्यादा पैसे मिलते हैं और स्पॉन्सरशिप तक मिलती है, जिसके बाद आदमी कुछ भी कर सकता है। अब दोनों में धीरे धीरे बातचीत ऐसे चालू होती है, और 2 से 3 महीना बीतता है तभी लड़का उस लड़की को प्रपोज करता है, और वह लड़की कहती है ठीक है मुझे कुछ दिन का समय चाहिए, मैं सोच कर बताऊँगी। और फिर 1 दिन के बाद वह लड़की एक्सेप्ट कर लेती है। अब दोनों में नंबर एक्सचेंज हो गए थे, जब कभी समय मिलता एक दूसरे से दोनों बात किया करते थे, और बात करने के साथ साथ अब दोनों साथ में जीने मरने की कस्में के वो सपने देख रहे थे। और कहीं ना कहीं अब अमित के भी नज़र में ये था क्यों ना ज्योति से शादी करके घर बसाया जाए और उसकी अलग फाद में दुनिया हो जाए। तभी ज्योति से अमित कहता है क्यों, तुम क्या मुझसे शादी करोगी? ज्योति कहती बिल्कुल करेंगे, हम लोग इतने अच्छे दोस्त बन चुके हैं और 5 से 6 महीना साथ में रहे हैं, बातचीत किया, जैसा कि हमें लगता है कि अब हम लोगों को साथ रहना चाहिए। तभी अमित अपनी प्रेमिका यानी ज्योति से कहता है तुम घर वालों से बात करो शादी के लिए। और ज्योति माँ से कहती है माँ मैं इसी के गाँव में रहने वाला लड़का अमित से शादी करना चाहती हूँ। तभी उसकी माँ कहती है कि तुम दूसरी बिरादरी में शादी नहीं कर सकती हो, यह बात अगर तुम्हारे पिता को चली तो मुझे भी घर से भगा देंगे और तुमको तो भगा ही देंगे, और जहाँ तुम्हारे पिता कहेंगे वहीं शादी होगी। अब यह बात अमित से ज्योति बताती है कि मेरे घर वाले राजी नहीं हैं,
तुम्ही को कुछ करना पड़ेगा। अमित कहता है ठीक है, देखो मैं कुछ सोचता हूँ और कुछ इंतजाम करता हूँ और तभी हम लोग की शादी हो पाएगी। अब अमित अपनी प्रेमिका से कहता है आज से 6 महीना पहले कि अब हम लोग एक दिन और तारीख डिसाइड करेंगे और रात के करीब समय 9 बजे तुम घर से सामान पैक करके निकलना और हम लोग कोर्ट मैरिज करेंगे और उसके बाद मंदिर में शादी कर लेंगे। अब अमित ज्योति को बताई हुई दिन तारीख पे बुलाता है और दोनों घर से फरार हो जाते हैं। अब जैसे ही ज्योति के घर वालों को पता चलता है कि ज्योति उनकी घर से गायब है और उनको कहीं ना कहीं शक हो रहा था उनकी बेटी भाग गई है, अब वह तुरंत थाने जाते हैं, अपनी बेटी की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराते हैं और उसमें नाम दर्ज कराते हैं अमित का। कहते हैं कि वह ही मेरी बेटी को लेकर बहला फुसला कर भागा है। अब पुलिस की टीम अमित के घर पहुंचती है और पूछती तुम्हारा लड़का कहाँ है। अमित के घर वाले भी इन सबसे अनजान थे, उनको पता ही नहीं था कि उनका लड़का कहाँ है। तभी पुलिस वाले कहते हैं कि जो गांव की ही रहने वाली ज्योति है वह उसको लेके भागा है और उसे कह दो जल्द से जल्द थाने में आए। अब इधर अमित ज्योति कोर्ट मैरिज करते हैं। कोर्ट मैरिज करने के साथ साथ वह फिर मंदिर में जाकर शादी भी कर लेते हैं और पुलिस वाले अब तलाश कर रहे थे अमित और ज्योति की और पुलिस वालों के माध्यम से पता चलता है कि दोनों वह बगल के ही गांव में रह रहे हैं। अब जो अमित के घर वाले थे वह फ़ोन करते हैं अमित को, कहते हैं तुम थाने आ जाओ, अगर तुम्हें शादी कर ली है तुमको डरने की कोई बात नहीं, पुलिस वालों को बता दो आके। अब पुलिस वालों के सामने अमित ज्योति पेश होते हैं और उसके बाद दोनों का बयान लिया जाता है, क्योंकि ज्योति भी 18 साल से प्लस थी, वह भी बालिग थी, वह भी अपना फैसला ले सकती थी और अमित तो बालिग 21 साल का था ही था। पुलिस वाले कहते हैं कि दोनों लड़का लड़की राजी हैं तो किसी को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए और इन लोगों का अगर किसी में अपना साथ दे रहे हैं तो अच्छी बात है। तभी अमित और ज्योति गांव में ही बाहर एक कमरे पे किराए पर रहने लगते हैं और सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। जो अमित के घर वाले थे जो पहले नाराज़ थे वो अभी मान जाते हैं। अब अमित कभी न कभी अपने घर भी जाया करता जो कि उसी गांव में था और इसी बीच ज्योति अब दोबारा इंस्टाग्राम पर वीडियो बनाती। वीडियो बनाने के साथ साथ वह अक्सर लड़कों से भी बात किया करती थी और जो अमित था काम के सिलसिले में बाहर जाता और एक दिन वह आता है, देखता है ज्योति मैसेंजर पे बात कर रही है और वह चुपके से देखता है कि वह लड़के से बात कर रही है। अब अमित पूछता वह लड़का कौन है तो ज्योति कहती है वह मेरा इंस्टाग्राम फ्रेंड है और हम लोग आपस में दोस्त हैं। अब यह कहीं ना कहीं बात अमित को ख़राब लगती, वह कहता है कि यह सब तुम बंद कर दो और अब हम लोग की शादी हो चुकी है और अब हम लोग का घर परिवार का समय कैसे करना है, क्या करना है और यह सब तुम करोगी समाज में अच्छा नहीं लगेगा। अब ज्योति को कहीं ना कहीं ये सब चीज़ें डर लग रहा था कि यह तो हमारा इंस्टाग्राम ही छुड़वा देगा, क्यों ना कोई तरीका निकालना पड़ेगा इससे बचने के लिए। तभी एक दिन वह अपने प्रेमी से ज्योति वीडियो कॉलिंग पर बात कर रही थी और तभी अमित अचानक फिर आ जाता है, देखता है और अपनी पत्नी को हड़काता है, डांटता है। डांटने के बाद कहता है कि आज के बाद तुमने अगर इंस्टाग्राम चलाया तो मैं तुमको घर से भगा दूंगा, जिसके बाद ना तो तुम्हारे घर वाले तुमको रखेंगे और तुम किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं बचोगी। अब ज्योति सोचती है क्यों ना इसी को रास्ते से हटा दिया जाए। तभी 3 अक्टूबर 2024 को अमित जो कि बाहर गया था और ज्योति दोपहर में मेडिकल स्टोर जाती हैं और 2-3 मेडिकल स्टोर में नींद की गोलियां लेकर आती है और खीर में डाल देती हैं। और जो इसका पति था जो उससे गुस्सा था वह अलग कमरे में बैठा था, अपने पति के पास जाती है, कहती है कि बाबू नाराज़ तुम हमसे क्यों हो और आज के बाद तुम्हें गलती का मौका कोई नहीं दूंगी और मैं तुम्हारी मनपसंद खीर बना कर लेकर आई हूँ, जो मैं चाहती हूँ तो मैं तुम्हें अपने हाथों से खिलाऊँ। अब अमित कहीं ना कहीं अपनी पत्नी की गलतियाँ माफ़ कर देता है और उसकी बताई हुई खीर खाता है और आधे घंटे में उसका जो सर था चकराने लगता है, वह अपने बेड पर जाकर सो जाता है और रात के करीब 1 बजते हैं और तभी उसकी पत्नी उठती है और एक टाई रखी थी उसी से उसका गर्दन मरोड़ देती है और तब तक मरोड़े रहती है जब तक उसकी जान नहीं चली जाए, क्योंकि वह अभी अमित बेशुद्ध हालत में था, क्योंकि उसके नशे की हालत में था और वह कुछ करने में असमर्थ था और उसकी जान चली जाती है। अब जो ज्योति थी वह अमित के घर वालों को फ़ोन करती बताती है जो अमित आपका बेटा है वह खाना खाकर सोया और उसके बाद वह उठ नहीं रहा है। अब फ़ौरन जो अमित के घर वाले थे वहाँ पहुँचते हैं क्योंकि गाँव में था और इधर पुलिस को भी इन्फॉर्मेशन दे दी जाती है कि एक युवक है जिसने 6 महीना पहले लव मैरिज शादी की और रात में खाना खाया और उसकी मौत हो गई। अब पुलिस वाले तो हार्ट अटैक भी सोच रहे थे और ऐसी सब बातें चल रही थी, तो पुलिस वाले फ़ौरन उस बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाते हैं और जो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आती है उसमें लिखा साफ साफ था कि इस व्यक्ति की रात के करीब 1 से लेकर 3 बजे के बीच में गला दबाकर कत्ल किया गया, जिसमें उसमें गर्दन में काले निशान भी मिले हैं। अब पुलिस सबसे पहला शक उसकी पत्नी पर था,
क्योंकि लग रहा था रात में और तो कोई है नहीं कि आखिर इसका लड़के का कत्ल कौन करेगा। अब पुलिस वाले उसकी पत्नी से पूछताछ करते हैं। वह पहले तो कहती है मुझे सर पता नहीं। जब उसका फ़ोन लिया जाता है, इंस्टाग्राम में देखे जाते हैं, तो वह कई लड़कों से वह अक्सर बात करती थी, जिसमें किसी में बाबू, किसी में सोना वह कहती थी। अब पुलिस को शक लग चुका था, उसी ने ही इस घटना को अंजाम दिया है। अब पुलिस वाले सख्ती से अपना रुख अपनाते हैं तो वह टूट जाती है। वह स्वीकारती है कि मैंने ही अपने पति का कत्ल किया। जब पुलिस वाले वजह पूछते हैं तो वह वजह बताती है कि जो प्लेटफॉर्म मैंने चुना था और जिसमें मुझे पैसे कमाने थे इंस्टाग्राम में और मशहूर होना था, और उसी से मेरा आदमी कह रहा था इसको मत चलाओ, और आखिर मैं करती तो क्या करती। अगर मैं चलाती तो वह मुझसे घर से भगा देता। मैंने सोचा क्यों ना मैं ही इसी रास्ते से हटा दूँ। कहते हैं जिसके लिए एक लड़के ने अपने घर वालों को छोड़ा, लव मैरिज शादी की, और उसी ने उसकी ज़िंदगी ले ली और वह अब इस दुनिया में नहीं है। आप इस कहानी के माध्यम से क्या कहना चाहते हैं कि आखिर उस लड़के ने सही किया था लव मैरिज करके या गलत किया था, और क्या आपका सुझाव वह ज़रूर दें। हम मिलते हैं नई कहानी नई शुरुआत के साथ। जय हिंद, जय भारत।